हेलो। चलो आज हमारा है नया चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, कल बताया था कुछ इसके बारे में। क्या बताया था? चार्जेस के बारे में। चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ था कल बताया था। रबिंग करने से हो रहा था। आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का टारगेट, आज ये हमारा टारगेट है। क्या क्या है पढ़ के बताओ। क्या है? इंट्रोडक्शन है, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, आसान आसान टॉपिक है, आज इसको कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में? द passage of electric current through a conducting solution causes the chemical reaction। रिएक्शन के बारे में पढ़े हो? केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हो? कुछ ऐसा बताओ जहां पर तुम्हें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चले। बताओगे? मना कर दो, नहीं बताएंगे। जहां पर केमिकली चेंज होगा, मतलब रिएक्शन पढ़े हो अभी तक केमिस्ट्री में? नहीं पढ़े हो रिएक्शन वगैरह? बर्निंग ऑफ पेपर से क्या हुआ? ऐश बनेगा, वो क्या है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है, रिएक्शन से क्या होता है जो नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे देखो ना कि क्या क्या बताओ। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में देखो जैसे हमारा जो बैटरी होती है, बैटरी जो होती है ना, बैटरी में क्या रहता है? केमिकल्स रहता है। उस केमिकल्स के कारण से क्या होता है? वो चेंज होके किस में चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो जाता है ना। तो ये केमिकल चेंज हुआ। उसके बाद देखो, हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में क्या होता है? खाना बनाने में क्या होता है? खाना पकता है। क्या वहां पर केमिकल चेंज होता है? क्या? अच्छा, फिजिकल और केमिकल चेंज पता है? दोबारा सबस्टांस ना मिले। हाँ, और फिजिकल में क्या होता है? दोबारा से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए, ये है ना। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? पूरी तरह से वो प्रोडक्ट चेंज होके किसी और प्रोडक्ट में आ जाता है। तो केमिकल, ये क्या है? द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम किसी भी सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं ना, जैसे मान लो कि एक हमने क्या किया, एक हमने बीकर लिया और उस बीकर में हमने कोई सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन मतलब क्या है? सॉल्यूशन मतलब समझते हो कोई? सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अगर हमने क्या किया, इसमें एक कोई तार डाला, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो करा दिया। ठीक है, अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे ना, तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंजेज आता है। ठीक है, और वो जो चेंजेज होता है, वो चेंज क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें केमिकल था, ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ये हमने मान लो किया कोई कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट डाला, करंट यहां से इसमें हमने फ्लो कराया। ठीक, तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाता है। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो केमिकल सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंजेज आता है, और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यही यहाँ पर कह रहा है, द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हमने उस सॉल्यूशन से करंट को पास कराया, तो करंट क्या होगा? उससे फ्लो कर जाएगा। तुमने देखा होगा कि कभी कभी जब पानी पे कोई करंट का तार गिर जाता है, ठीक है, बिजली का तार गिर जाता है, तो उस पानी से भी क्या होता है? झटका लगता है सामने वाले को जो उस पानी में रहता है। ऐसा तो देखा होगा तुमने। तो उसी तरह अगर कोई भी सॉल्यूशन रहता है, तो सॉल्यूशन से भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर केमिकल
चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कॉजेज द केमिकल रिएक्शन, द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रो हम क्या पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे जो क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जाम्पल है। हम उसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखो, लिखोगे, लिखना चाहोगे इसको? मना कर दो, नहीं लिखेंगे, मना कर दो, नहीं करोगे तो लिखो फिर। लिखो, द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ केमिकल सॉल्यूशन या कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ चेंजेज आ जाता है। मान लो इस पे या फिर इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेज हमें देखने को मिल जाता है। उसको चला लो। क्या, चलो आगे। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जो करंट को अलाउ नहीं करता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अचालक या कुचालक। ठीक है, अचालक या कुचालक कहते हैं इंसुलेटर्स। तो देखो, ऐसा मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो फ्लो ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है, थ्रू इट आर नॉन एज इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल, ऐसा चीज जो करंट को फ्लो होने नहीं देता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर्स कहलाता है। जैसे जैसे तुम्हारा ये क्या होगा, प्लास्टिक है, ये क्या है भाई, प्लास्टिक, ये क्या है, प्लास्टिक है। उसके बाद ये क्या है भाई, ग्लास है। ये क्या है, वुल है। वुल का स्पेलिंग क्या होता है बताओ, WOOL, वुल। और ये क्या है, पेज या पेपर, पेपर। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई बताओ, रबर। और क्या होगा, और क्या होगा, वुड, वुड भी तो होगा। तो ये सब क्या है, इंसुलेटर्स होता है, जो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। बोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, वूल, रबर, पेपर, ये सब क्या है,
इंसुलेटर्स होता है, ये कभी भी करंट को अपने से होकर जाने की अनुमति नहीं देता, अलाउ नहीं करता है। हम्म इसका हिंदी लिखने वाला हिंदी लिख लेगा, क्या होता है ये, कुचालक। ये क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक कहते हैं। इंसुलेटर जो करंट को या हीट को, करंट या हीट को अपने से होकर जाने नहीं देता है या फिर आगे नहीं बढ़ने देता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर्स होता है या कुचालक होता है। या फिर अगर हिंदी में कहो तो हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर बिजली और उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, है कि नहीं है। हाँ, तो यही होता है तुम्हारा इंसुलेटर्स। ठीक है, लिख लियो। अब आगे बढ़ो। अब है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चालक होता है। ये क्या होता है भाई, चालक। तो ऐसा पदार्थ जिससे करंट या विद्युत और उष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहोगे, एनी मटेरियल दैट अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज अ कंडक्टर। आसान है, बोलो आसान है, आसान है। उसके बाद तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद जिंक, ईटीसी, ये सब के सब क्या है, कंडक्टर्स होता है, जो करंट को अपने से होकर आसानी से जाने दे देता है। ये सारे के सारे क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है या चालक कहलाता है। हमारे घरों में जो बिजली के तार लगे होते हैं वो किसका होता है, मेटल्स का ही होता है ना। और वो होता किसका है, खास करके कॉपर का होता है या फिर एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, बिजली का सुचालक होता है। इसी वजह से चालक या सुचालक भी कहते हैं इसको, या सुचालक, सुचालक। मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़े हो केमिस्ट्री में, मेटलॉइड पढ़े हो, नहीं पढ़े, अच्छा, मेटलॉइड्स नहीं पढ़े, खाली मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़े हो। चैप्टर है तुम्हारे में, अच्छा ऐसे ही थोड़ा बहुत जानकारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को दोनों को आसानी से पास होने देता है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, वो हीट को भी पास होने देता है। जैसे तुमने देखा होगा मेटल का हमारे यहाँ बर्तन होता है, बर्तन, उस बर्तन से तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो सकता है और हीट तो पास होता ही है, तुमने देखा होगा। एल्युमिनियम का हमारा कुकर होता है, एल्युमिनियम का कुकर, कुकर होता है ना एल्युमिनियम का, क्या उससे हीट पास होता है, तभी तो खाना बन जाता है ना कुकर चढ़ाने के बाद। उसके बाद एल्युमिनियम से हमें यह भी पता है कि करंट भी पास होता है, जिसका हमें तार दिखता है, तार बनता है ना, तार आता है हमारे घरों में लगा रहता है। लेकिन खास करके आजकल हम कॉपर का तार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, वो जल्दी गलता नहीं है, या ना ही उसका मिल्टिंग होता है जल्दी से। अब है यहाँ पर इंसुलेटर, सेरामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ब्लॉक्ड, और यहाँ पर मेटल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक बैटरी लगी है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है।
ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड है, और यहां से एक तार जुड़ा हुआ है, तार हमने इस तरह से जोड़ा है, इस तरह से आया और यहां से फिर इस तरह से गया, और ये क्या है, बल्ब है। और अगर हमने यहां पर सेरामिक्स डाल दिया, सेरामिक डालने के बाद क्या यहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा? ये क्या है, सेरामिक्स है, क्या यहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा? सेरामिक से कभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, ठीक है, सेरामिक से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, ये यहां पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से करंट यहाँ से पास ही नहीं करेगा, और करंट जब तक पास नहीं करेगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ और यहाँ पर क्या है, एक मेटल का टुकड़ा डाल दिया, मान लो यहाँ पर तुमने क्या डाला, Fe डाला, Fe मतलब क्या है, ये आयरन है, आयरन का टुकड़ा लगा दिया, तो क्या इससे करंट फ्लो होगा? तो कहोगे हाँ सर हो जाएगा, इससे करंट फ्लो हो जाएगा तो आराम से ये बल्ब ग्लो करेगा, जल जाएगा, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करता है, या ये कहो कि उससे करंट पास नहीं होता है। जैसे देखो ये एक प्लास्टिक का है, एक तार हमने यहां जोड़ा, मान लो मैं पूरा बैटरी हूं, हाँ, मैंने एक तार यहां पे जोड़ा और एक तार यहां पे जोड़ा, क्या यहां से करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। वही अगर ये मेटल का होगा तो आराम से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट के बारे में जानते हैं क्या होता है। अब देखो सर्किट तुमको यहां पर देखने से क्या क्या लग रहा है कि एक सर्किट क्या हो सकता है? अच्छा पहले लिख ही लो तब बताता हूं तुमको। ये फोटो भी बना लो फिर बता देता हूं। फिगर बना लो। बल्ब जरूरी नहीं कि ऐसे बनाना है, ठीक है, बल्ब को तुम इस तरह से भी बना सकते हो। ये जो बल्ब जुड़ा हुआ है ना, तुम इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे ले गए, ऐसे किया, फिर यहाँ से इस तरह से गोला बना दो और इसको यहाँ से खींच दो, ठीक है, बस ऐसे बना दो, और यहाँ से इस तरह से एक तार और फिर ये थोड़ा सा घुमा हुआ दिखा दो, ये हो जाएगा बल्ब। बैटरी को देखो ऐसे भी बना, बैटरी तो बन जाएगा तुमको आसानी से।
इतना लेट? अच्छा, हो गया। चलो अब देखो क्या कह रहा है ये। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस An electric circuit is the continuous closed path along which current flows from the positive terminal to the negative terminal of the battery. ये क्या होता है? एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक है, अब देखो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होता है जिससे क्या होता है? करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक क्लोज पाथ बनता है। अभी तुमको यहां पर क्या है? एक ये स्विच रहता है, ये स्विच को दिखाता है। ये जो तुमको दिखा रही है क्या है? एक स्विच है। ये तुम्हारा क्या है? लोड है। लोड के जगह पे या तो बल्ब हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है या कुछ भी तुमने जो लगाया वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है? एक तार जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या? एक तार जुड़ा हुआ है। ठीक, और ये यहां से तुमने कभी बैटरी बैटरी वाली चीजों से खेला होगा, वहां पर तुमने देखा होगा बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। और वहां पर तुमने ये देखा होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल तुमको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां से तुम एक अलग कलर का तार लेके जाते हो। देखा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमने खास करके रेड येलो का इस्तेमाल करते हैं, या तो रेड वाला तार लेके जाते हैं या येलो का, और निगेटिव टर्मिनल से या तो ब्लैक या फिर ब्लू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये कौन सा टर्मिनल का तार गया है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल से तार जोड़ के इस तरह से उस लोड के पास ले जाते हैं। ठीक है, बल्ब में घुसा दिया पॉजिटिव टर्मिनल वाला तार। अब एक होता है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको हम ले जाएंगे इस तरह से। ठीक, और यहां एक स्विच जोड़ देंगे। जो हमारा ये स्विच होता है ना, ये स्विच होता है, तो वही स्विच यहां पर लगा देंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये एक स्विच का साइन होता है। ये स्विच को दिखाने का क्या होता है? एक साइन होता है। इस तरह से स्विच को दिखाया जाता है। अभी ये क्या है? ऐसा है, इसका मतलब क्या? ओपन है, अभी क्लोज नहीं है। जब तक ओपन है तब तक इससे करंट फ्लो नहीं होगा। वही जब ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने का मतलब है कि ये इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ा हुआ रहेगा, या तो इस तरह से दिखेगा या फिर इस तरह से दिखेगा, तब ये क्या है? क्लोज सर्किट है। और क्लोज सर्किट होगा तभी जाके यहां से क्या होगा? करंट फ्लो करके इसमें जाएगा, और ये जो बल्ब इस तरह का होता है यहां से निकलेगा और इस तरह से ऐसे 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 करके वापस आ जाएगा। ठीक, और ये फिर कहां जाएगा वापस? ऐसा घूमते हुए, ऐसा 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 घुमा यहां से तार, और फिर यहां से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्लोज स्विच है तो यहां से वापस इसमें घुस जाएगा। ये क्या है? कंटिन्यूअस होता है। यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से ले गया, लोड में घुसाया, लोड से फिर क्या हुआ? ये घुमा। क्या कहीं ब्रेक हो रहा है?
ये भी स्विच लगा है, क्लोज स्विच है, तो यहां से क्या हुआ, क्या कहीं ब्रेक हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ इसीलिए क्योंकि कहीं भी ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस इसीलिए क्योंकि ये चलता चला जाता है एकदम से, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। along which current flows from the positive terminal to the negative terminal of the battery। तो यहां से क्या होता है भाई, करेंट, यहां से क्या दौड़ता है, करेंट दौड़ता है, करेंट इधर से, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इधर की तरफ चलेगा, ये इधर की तरफ चला, उसके बाद इसी तरह से दौड़ता है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहां नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाता है। तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ता है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। चलो फिगर को और, फिगर और करोगे, हो गया फिगर बनाया हुआ, समझ में आए। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये एक होता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस क्लोज पाथ अलोंग व्हिच करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव। हमेशा करंट कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट को फ्लो होते हुए दिखाओगे, निगेटिव टर्मिनल से कभी नहीं। निगेटिव टर्मिनल से क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। ठीक है, अगर तुमको इधर से दिखाना ही है ना, तुम क्या दिखाओगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ता है। लेकिन करंट को अगर दिखाओगे, करंट का फ्लो हमेशा किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, आगे बात समझ में तो नहीं, चले आगे। अब देखो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट, when the path of the circuit is closed, the current flows through it, but there is a break in the path which is open, then circuit is open and not conducting। अब देखो क्या बोला कि अगर क्या हो कि पाथ हमारा सर्किट का क्लोज तो है, ये क्लोज सर्किट है, लेकिन द करंट फ्लोज थ्रू इट, बट व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द पाथ। ब्रेक कहां हो रहा है भाई, ब्रेक कहां हो रहा है, इस स्विच के पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये क्या है अभी, ये ओपन, ये अभी क्या है, ओपन है, ओपन स्विच, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज नहीं है, ओपन स्विच है, तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर वही क्लोज स्विच होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला, ब्रेक इन द पाथ, स्विच इज क्या है, ओपन है, देन द सर्किट इज ओपन एंड इज नॉट कंडक्टिंग, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इस बैटरी से इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक सर्किट पूरी तरह क्लोज ना हो तब तक करंट फ्लो उससे नहीं हो सकता। तो यहां से जो करंट फ्लो होना था वो नहीं होगा, करंट फ्लो यहां से नहीं होगा। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, जहां पर स्विच क्या हो, ओपन हो, या कोई ब्रेक हो बीच में, तो वो क्या सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट। और अगर स्विच क्लोज है तो वो सर्किट क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा, और क्लोज सर्किट से करंट फ्लो होता है। इन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट there is no flow of current through the
सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है ओपन सर्किट में। समझ में आया ओपन सर्किट? ओपन सर्किट में क्या हो सकता है, या तो स्विच अगर लगा है तो स्विच क्या होगा, ओपन होगा, या अगर स्विच नहीं लगा है तो सीधा तुमको क्या दिखेगा कि वो सर्किट ब्रेक है। जैसे देखो ना, जब तुम कोई बल्ब जला रहे होते हो, अगर तार तुम्हारा टूट जाता है बीच से, तो क्या वो जलेगा? नहीं जलता है ना। वो अगर वही तार तुम सटा दो वापस से, क्या होगा, जल जाएगा। तो ये जो हटा हुआ तार है तो क्या है, मतलब ओपन सर्किट है, और हटा दिया तो क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा। क्लोज जैसी होगा बल्ब जलना चालू हो जाएगा। अब है ये क्या, टेस्टर। ये क्या होता है, टेस्टर होता है। टेस्टर का क्या काम होता है पता है? क्या करने के लिए? फ्लो चेक करने के लिए। पक्का? उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चेक करते हैं। हाँ, टेस्टर क्या है, एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस होता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि अभी इस तार से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि कोई एक अननोन तार है, अननोन वायर है, और उससे करंट फ्लो हो रहा है और तुम्हें नहीं पता है, और तुम्हें उसको खोल के सही करना है, ठीक करना है, तो तुम क्या करोगे? बिना चेक किए तुम जाओगे इसको काटने? नहीं जाओगे ना। तो कुछ चेक करने के लिए जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ लगाने के लिए क्या करोगे, बल्ब आगे लगा के जोड़ोगे, फिर भी नहीं, वो भी सही नहीं होगा। उसके लिए भी तुमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, छूना पड़ेगा तार को। ठीक, तो सबसे बढ़िया क्या है, साइंटिस्टों ने एक टेस्टर का आविष्कार किया। टेस्टर का आविष्कार किया, और टेस्टर एक ऐसा डिवाइस हो गया है जिससे क्या होता है, कहीं कोई भी तार क्यों ना हो, किसी भी टाइप का केबल क्यों ना हो, बस एक सटा दो, उसके ऊपर में एक रहता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बोर्ड में घुसा दो, तार पे सटा दो, तो उसमें ये जो बल्ब लगा रहता है, ये जो इंडिकेटर होता है, ये ग्लो करने लग जाता है। जब ये ग्लो करता है तो हमें पता चल जाता है कि इस केबल से अभी करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये ग्लो नहीं किया तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टेस्टर क्या है? A tester is a piece of electrical equipment used to check the presence of electric current. It is usually a conductor with a LED bulb, LED LED या bulb to indicate that the current is present in the circuit. तो बहुत ही यूजफुल एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को क्या करता है, मेजर करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस सर्किट से अभी करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अच्छा ये बना लेना। तो इसका तो यूज समझ में आ गया, आसान चीज है ये। लेकिन यूज करना आना चाहिए। कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हें कुछ करना होगा तो क्या करोगे, चेक करने के लिए कि किस में करंट आ रहा है, किस में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा क्या करोगे, एक टेस्टर ले जाओ और टेस्टर से टेस्ट कर लो कि किस में करंट फ्लो हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। बात खत्म। तो अगर अपने से छूने जाओगे बेकार का तो क्या होगा, झटका उटका लग जाएगा। ठीक। तो ये झटके खाने वाले काम नहीं करने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना खतरनाक होता है ना, वो किसी का नहीं होता है। ठीक है, एक झटका अगर लग जाएगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो पता चलेगा कि क्या हो गया। पहली बात की झटका लगने के बाद जल्दी छोड़ता नहीं है, छोड़ दिया तो पता चलेगा कि तुम कहाँ से आए हो पता ही नहीं, बस बच गए तुम। वैसे मैंने बहुत बार झटके खाए हैं। ठीक है, झटके खाए। बोर्ड में उंगली घुसा दिया था। अच्छा, तुमको लगा है? हैं, तुम्हें भी लगा कि तुमको कैसे लगा? ऐसे सोते हुए क्या घुस गया उसमें? तुम्हारी नींद तो बुरी उड़ गई होगी तभी है, फिर पूरी रात नहीं सोया होगा। तुमको कैसे लगा? आयरन से? आयरन करंट दे रहा था। अच्छा। मैंने तो बहुत झटके खाए हैं लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन पता है कि किस तरह से उसको छूना भी है, उस तरह से छू के काम कर सकते हैं। बोर्ड में सट गया, लग गया झटका, होता है। हाँ। वो तो मेटल का होता है, वो मेटल का होता है। अगर तुम वहां पे कुछ तीली, कैसे नहीं लगेगा भाई, एल्युमिनियम का था वो। हाँ, बहुत ही तगड़ा लगता है। मैंने गांव में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे बिजली के साथ, जनरेटर वाले बिजली के साथ, और ये इस वाले बिजली के साथ में बहुत किए। मेरा एक भाई था, मतलब भाई है अभी भी। ठीक है, दोनों मिलके बहुत बहुत करा खुराफाती बिजली के साथ, लेकिन हमेशा बच जाता था। ठीक है। तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगर हमारे पास जुगाड़ है टेस्ट करने का तो हम टेस्ट करेंगे तभी जाके काम करेंगे, क्योंकि कब किस तरह से तुम्हें वो बिजली का झटका लग जाए पता नहीं चलता है ना। एक बार मेरे गांव में ऐसा हुआ कि एक लड़का था, दिवाली के कुछ दिन बाद तक उसके घर पे लगा हुआ, छत पे लगा हुआ था तार। वो सोचा कि अब जाके खोल के रख लेते, शाम का टाइम था, नहीं नहीं, जलाने गया था, सोचा अब एक दिन और जला लेते उसके बाद खोल के रख लेंगे। वो झालर वालर होता है बिजली का, वो गया, सोचा शाम में जला देते हैं, गया जलाने, और किसी कारणवश क्या हुआ कि वो उसके हाथ से चिपक गया। और ये छत है, ये छत का कोना था, यहीं पर उसका कनेक्शन किया हुआ था। तो उसको ऐसा झटका लगा कि सीधा गिरा छत के जस्ट नीचे। वहां था चापाकल, और चापाकल के जस्ट बगल में था वो जो सीमेंट का बना होता पाट वाट जिसको कहते हैं वो। शुगर हुआ कि उस पाट पे या चापाकल के जस्ट ऊपर नहीं गिरा, पाट के जस्ट नीचे में क्या था, थोड़ा सा खाली जो रहता है ना पानी वानी बहने के लिए, नाला, उस नाले में जाके गिरा, बच गया वो। बस थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे वहां से गिरा, बेहोश था, बहुत तगड़ा झटका लगा था, बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में उसको ले गए अस्पताल। तब वहां पे एक दिन रखने के बाद होश आया कि क्या हुआ था। तो बिजली बहुत खतरनाक है। अगर आराम से उसके साथ ईमानदारी से या तमीज से खेलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे है बहुत खतरनाक। ठीक है। बैटरी वाला जो तुम्हारा होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, बैटरी से जो करंट आती है ना वो डायरेक्ट करंट होता है, और ये जो है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेट करंट। इसको अल्टरनेट करंट एसी कहते हैं ना, ये एसी एसी करंट है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है ये। एक डीसी होता है, एक एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमारे ये घरों में चल रहा होता है अभी जो है, डीसी मोटर, हाँ डायरेक्ट करंट देता है वो। डायरेक्ट ना, इससे नहीं चला सकते उसको।
नहीं वो भी मारता है। क्यों नहीं मारेगा, वो तो डायरेक्ट मारता है, वो तो इससे खतरनाक होता है, वो इससे भी खतरनाक होता है जो डायरेक्ट करंट होता है, तुमको मौका भी नहीं देगा वो। और ये मौका देता है क्योंकि अल्टरनेट होता है ना, ये इसका फ्रीक्वेंसी आता है, अल्टरनेटिंग रहता है ये, तो उसमें तुमको बचने के चांसेस भी रहते हैं, इसीलिए झटका मार देता कभी छोड़ देता है, लेकिन वो एक ही बार में खत्म। तो बैटरी वाला बिजली ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, एसी वाला थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी होता है, खतरनाक ही है, ठीक। इसीलिए ऐसे बिजली के साथ नहीं खेलना है। अब क्या है, अब वही चीज है ओपन सर्किट क्लोज सर्किट वाली बात, वही अभी जो बता रहा था। ये क्या है, एक सर्किट है, ये सर्किट अभी कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या है, ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों है अभी, क्योंकि स्विच क्लोज नहीं है। अब क्लोज हो गया तो ये क्लोज सर्किट है, ठीक है। जैसे स्विच दबाते हैं तभी तो हमारा कुछ जलता है या फिर काम करता है ना। स्विच अगर हम बंद कर दें तो क्या हो गया, ओपन हो गया। स्विच क्लोज कर दिए तो ये क्लोज सर्किट हो गया। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो काम शुरू कर देता है अपना। आगे बात समझ में। अब क्या है आगे, हाँ हो गया खत्म। तो इसके आगे हम अगली क्लास में आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताया, इंसुलेटर बताया और क्या बताया, कंडक्टर बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट बताया, बस 3 टॉपिक आसान सा है, पढ़ लेना, ठीक है।